देखे थे लास्ट में औषधीय वाले पादप। लास्ट टॉपिक क्या था? औषधि वाले पादप। आज क्या है? दूसरा ले आओ, मार कर दूसरा लेके आओ। लाइए फिर चला गया, औषधीय पादप देखा था। लास्ट में देखा था अपन ने औषधीय पादप। औषधीय पादप में देखा था हल्दी है आपका, अदरक है, लहसुन है। देखो अपन ने लास्ट में देखा था अपना औषधीय पादप। औषधीय पादप में क्या क्या देखा था? हल्दी है, अदरक है, ये सारे क्या थे आपके औषधीय पादप। ठीक है, इसके अलावा ये औषधीय पादप किससे प्राप्त होते हैं? जैसे हल्दी है आपकी, अदरक है, ठीक है, ये सब किससे प्राप्त होते हैं? स्तंभ से प्राप्त होते हैं। ये सब किससे प्राप्त होते हैं? स्तंभ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जड़ से प्राप्त होने वाले या मूल से प्राप्त होने वाले देखे थे, जैसे सर्पगंधा, इसका नाम होता है रावल्फिया सर्पेंटाइना। बच्चे तो है पर नेट की प्रॉब्लम है। देखो अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था औषधीय पादप। औषधीय पादप में अपन ने क्या देखा था? स्तंभ से प्राप्त होने वाले औषधीय पादप, जड़ से प्राप्त होने वाले औषधीय पादप। अब देखेंगे छाल से प्राप्त होने वाले औषधीय पादप। अब अगला कौन सा है? औषधीय पादप ही पढ़ रहे हैं पर किससे देख रहे हैं? छाल से। जो छाल होती है उससे कौन कौन से औषधीय पादप प्राप्त हो रहे हैं? तो सबसे पहले है कुनेन। कुनेन छाल से प्राप्त होता है। इसका वैज्ञानिक नाम भी देखेंगे। देखो कुनेन का उपयोग कहाँ किया जाता है? मलेरिया के उपचार में। कुनेन का उपयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार में। इसका नाम है सिंकोना ऑफिसिनेल। इसका नाम है सिंकोना ऑफिसिनेल। ये इसका वैज्ञानिक नाम या क्या है आपका वानस्पतिक नाम। तो आपको ध्यान रखना है छाल से प्राप्त होती है कुनेन और इसका उपयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार में। किसके उपचार में? मलेरिया के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा है अर्जुन छाल। एक होती है आपके अर्जुन छाल, जब मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं उसमें इसका क्या किया जाता है? आपका उपयोग किया जाता है। इसका नाम है टर्मिनेलिया अर्जुना। इसका नाम है टर्मिनेलिया अर्जुना। तो छाल से प्राप्त होने वाले दो औषधीय पादप दे रखे, कुनेन और अर्जुन। अर्जुन क्या है? ये छाल से प्राप्त होता है। तो अब देखते हैं अगला पत्ती से प्राप्त होने वाले, पर्ण से प्राप्त क्या हुआ? पर्ण से प्राप्त पत्ती से कौन कौन से आपके औषधीय पादप प्राप्त होते हैं? गंवार पाठा, सबने नाम सुना होगा इसको। घी गंवार भी बोलते हैं, गंवार पाठा, घी गंवार। और इसका नाम है एलोवेरा, सबको पता है एलोवेरा। इसका नाम सबको पता है। इसका नाम क्या है आपका? एलोवेरा। घी गंवार, गंवार पाठा, एलोवेरा इसको बोला जाता है। अब है तुलसी। तुलसी भी क्या है? पत्ती काम में लेते हैं आपके। तुलसी एक तरह से क्या आपकी औषधि है। तुलसी का नाम होता है ओस्मियम सेकेटम। ओस्मियम सेकेटम, ये क्या है? तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। अगला है आपका ब्रह्मी। अगला क्या आपका? ब्रह्मी। ब्रह्मी क्या होती है? सेंटेला एशियाटिका। सेंटेला एशियाटिका, सेंटेला एशियाटिका, ये क्या होती है आपकी? ब्रह्मी होती है।
देखो, पर्ण से प्राप्त होने वाले हैं ग्वारपाठा जिसको एलोवेरा बोलते हैं, तुलसी ओस्मियम सेकेटम, ब्रह्मी जिसको बोलते हैं सेंटेला एशियाटिका। तो ये क्या है, आपके पर्ण से या पत्ती से प्राप्त होने वाली औषधियाँ। इनका डायरेक्ट नाम पूछ सकते हैं, इनके औषधीय गुण पूछ सकते हैं। ग्वारपाठा का सबको पता है, एलोवेरा जिसको बोलते हैं, इसका उपयोग जो कॉस्मेटिक बनते हैं, शैम्पू है, क्रीम है और कई दवाइयों में। तुलसी पता है आपको, ब्रह्मी औषधीय है, बालों की जो भी दिक्कत होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं फल। फल से कौन कौन सी औषधियाँ आपकी प्राप्त होती है। तो अगला है आपके फल से प्राप्त होने वाली, सबसे पहले आपके अफीम। अफीम क्या होता है, फल होता है। इसका बाद में अगले चैप्टरों में भी ये काम आएगा। अफीम का नाम होता है पेपेवर सोमेनिफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। ये क्या है आपका अफीम है, जो एक क्या होता है, फल होता है। इसका जो कच्चे फल होते हैं, इनसे लेटेक्स या दूध निकलता है, उससे क्या प्राप्त किया जाता है आपका अफीम। आंवला, आंवला भी क्या है, फल है आपका। आंवले में विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आंवले में क्या होता है, विटामिन सी, विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। और आपको पता ही है विटामिन सी क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यहाँ लिख देती हूँ, इसका नाम लिख देते हैं। आंवले का नाम होता है आपका अम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, अम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। ये क्या है आपका, आंवला है। ये कोई बच्चे की वजह से हो रहा है, वो जैसे आ रहा नेट पे पढ़ा रहा है। अफीम का नाम है पेपेवर सोमेनिफेरम। आंवला है अम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। आंवला क्या है आपका, अम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, और इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। और विटामिन सी क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन सी क्या करता है आपका, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे क्या होगा, व्यक्ति बीमार नहीं होगा। तो आप लिख लो विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को फर्स्ट टाइम यूजिंग। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये है आपका आंवले का उपयोग। अगला देखते हैं, अगले कौन से उत्पाद है जो आपके प्राप्त होते हैं औषधीय वाले। आवाज आ रही है क्या बेटा? आज नेट में थोड़ी प्रॉब्लम है, लास्ट में वीडियो डाल देंगे तो थोड़ा कोऑपरेट करो। आज नेट में कुछ प्रॉब्लम है। 14 बच्चे बचे हैं लास्ट। ठीक है, तो मैंने बताया जो औषधीय पादप है उसमें अपन देखते हैं फल। ये क्या है, आपके फल है, फल वाले औषधीय पादप है। तो अफीम का नाम दे रखा है, आपको इसका ये नाम ध्यान रखना है। आंवले का नाम ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने बताया कि आंवला क्या होता है, विटामिन सी का स्रोत होता है। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें होती है, आंवले में। और आंवला करता क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता है
उसको बढ़ा देता है, इसलिए व्यक्ति बीमार नहीं होगा। और एक चीज और होती है, आंवले को आप अगर उबाल लोगे, बॉईल कर लोगे, सुखा दोगे तो भी विटामिन सी उसका नष्ट नहीं होता। ये सबसे अच्छी चीज है। तो आंवले को आप किसी भी रूप में उपयोग कर सकते हो, अचार के रूप में, मुरब्बे के रूप में, कैंडी के रूप में, या सूखा आंवला भी आप खा सकते हो। तो ये है आपके आंवले का उपयोग। तो ये इस बार इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी एक ही सब लोगों का एक ही प्रेशर है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ ताकि कोरोना ना हो। अब उन पादपों को देखते हैं, उनके वैज्ञानिक नाम देखते हैं जो निर्माण से संबंधित, जैसे आपके फर्नीचर किसका बन रहा है, वो निर्माण संबंधी आ जाएगा। इसके अलावा जहाज बनता है लकड़ी का, तो वो किसका उपयोग होता है, ये सारे देखेंगे। तो अगला टॉपिक है निर्माण संबंधी पादप। अगला है निर्माण संबंधी पादप, मतलब इससे कुछ न कुछ बनता है। निर्माण संबंधी पादप, कौन कौन से पादप होते हैं जिनसे निर्माण कार्य किया जाता है? कुछ भी हो सकता है निर्माण। अगर आप चटाई बनाते हो तो वो भी क्या आपके निर्माण संबंधी का वो है। ये क्या है, ये कौन है, ये मीना जब आती है इसका नेट बनाना, ठीक है। तो निर्माण संबंधी में सबसे पहले देखेंगे रेशे, मतलब रेशे किससे प्राप्त होते हैं। जैसे कॉटन है आपका, कॉटन क्या है, एक आपका रेशा है। तो अपन को कॉटन का वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हैं अपन कॉटन। गुड मॉर्निंग, जिसको कपास भी बोलते हैं, कॉटन या कपास। अब इसका नाम पता होना चाहिए आपको। इसका नाम होता है गोसिपियम जातियां। गोसिपियम जातियां। गोसिपियम एक क्या है आपकी स्पीसीज है, इसकी जितनी भी जातियां होगी वो सब क्या होगी, कॉटन। अब आपको पता ही है कॉटन कहाँ का उपयोग होता है, कपड़े बनाने में, रजाइयां बनाने में, गद्दे बनाने में, सब चीज किसके बने होते हैं आपके, कॉटन के। तो आपको इसका वैज्ञानिक नाम ध्यान होना चाहिए, उपयोग तो कोई भी लिख सकता है। अगला है आपका जूट। जूट से क्या बनाई जाती है आपकी, टाट पट्टी बनाई जाती है। इसके अलावा जो अनाज वाली बोरी होती है वो बनाई जाती है, रस्सियां बनाई जाती है। तो ये है आपके जूट के उपयोग। चटाई भी बना सकते हो, और कई बार क्या होता है आपके जूट के कुछ लेवल के कपड़े भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा मछली पकड़ने के लिए जो जाल होता है वो भी किसका होता है आपका, इसका बनाया जाता है। तो इसका नाम होता है कोरकोरस कैप्सुलेरिया। कोरकोरस कैप्सुलेरिया। ये क्या है आपका, कॉटन है, सॉरी जूट है। तो जूट का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसके अलावा जूट का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगला है सन। सन की बोरी भी बनती है, सनई बोलते हैं इसको। बोरी देखी होगी आप लोगों ने, वो क्या होती है आपकी, सन। कौन है भाई, ये कौन आ रहा है, इसके अलावा सन, इसका नाम है क्रोटोलेरिया जुन्सिया। सन को बोलते हैं क्रोटोलेरिया जुन्सिया। सनई भी बोलते हैं इसको। तो ये है आपके रेशे वाले पादप। कहने का मतलब है इनका धागा बनाया जाता है और फिर उस धागे का अन्य उपयोग होते हैं। जैसे आपके कॉटन है, कपास है, रुई है, जिसको फिर उसको बीन के उसका धागा बनाए जाते हैं, और धागे को जोड़ जोड़ के कपड़े बना सकते हो, चटाई बना सकते हो, दरी बना सकते हो, पर्दे बना सकते हो, कई बहुत सारी चीजें बनती है। जूट में भी ऐसे किया जाता है। तो रेशे वाले का मतलब उनका रेशा निकाल के धागे बनाए जाते हैं, ठीक है। नारियल, नारियल का जो ऊपर वाली छाल होती है उससे क्या बनाए जाते हैं आपके, इसका नाम होता है कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा। इस वाले चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा याद करने का काम है। इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा याद करना है, समझने वाला बहुत कम पोर्शन है।
तो आपके कोई भी प्रॉब्लम हो, नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि ये जो नाम है इनको बार बार रिपीट करोगे, एक दिन में याद नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे आपके यहाँ से क्वेश्चन बन गया, नारियल का उपयोग लिखिए, ठीक है। या फिर ऐसे बन सकता है, रेशे वाले दो पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखते हुए उनके उपयोग लिखिए। तो इनमें से कोई दो लिख दोगे, फिर उनके उपयोग लिख दोगे। वैज्ञानिक नाम याद होने ही चाहिए। नारियल, नारियल के ऊपर वाला जो कवर होता है उससे धागा बनाया जाता है, रस्सी बनाई जाती है, आपके बांधने के काम आती है। जैसे किसी के मकान बन रहा है तो वो छत के जो बड़ी फंटे होते हैं उनको इसको टाइट बांध दिया था, जैसे ये भीगती है फूल जाती है और टाइट हो जाती है, टूटने का डर नहीं रहता। तो ये वो पादप है जो निर्माण संबंधी में काम आते हैं। निर्माण का मतलब कॉटन है, कपड़े बन रहे हैं, निर्माण में हो रहा है। जूट है, रस्सियां बन रही है। सन है, इससे भी रस्सियां बनती है, बोरी बन जाती है। नारियल से भी रस्सियां बन रही है, जो गद्दे वगैरह होते हैं उनके अंदर भी डाले जाते हैं। तो ये सारे क्या आपके निर्माण संबंधी। अब अगला देखते हैं इमारती काष्ठ। काष्ठ का मतलब होता है आपके लकड़ी, ठीक है, जिससे आपके क्या करे जाए, फर्नीचर बनाया जाए। तो एक क्वेश्चन बनता है कि काष्ठ कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसका जवाब होगा द्वितीयक जाइलम से। द्वितीयक जाइलम से, द्वितीयक जाइलम से काष्ठ प्राप्त होती है। काष्ठ प्राप्त होती है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जाइलम क्या करता है, जल का आरोहण करता है, जमीन से जल को लिया और पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। तो पहले प्राइमरी जाइलम बनेगा, प्रथम जाइलम, और फिर उसमें चेंज होकर द्वितीयक जाइलम बनता है। तो काष्ठ किससे प्राप्त होती है, द्वितीयक जाइलम से। जैसे आपके लकड़ी का जो स्टूल है, टेबल है, तो वो किससे बनी हुई है, काष्ठ से। तो वो क्या है रियल में, द्वितीयक जाइलम है। वो क्या आपका द्वितीयक जाइलम है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला है आपके, सॉरी अगला तो क्या है, इसमें पहला है सागवान। सागवान का पता ही है आपको कितना महंगा आता है। साथ में क्या किया जाता है, इससे फर्नीचर बनाए जाते हैं। कोई बेड बनाता है, कोई क्या किवाड़ बनाता है, कोई क्या सोफे वगैरह, जो भी जिस अपने हिसाब से क्या करते हैं वो इसका निर्माण करते हैं। तो सागवान को बोला जाता है टेक्टोना ग्रेडियस। इसका वैज्ञानिक नाम ध्यान होना चाहिए, टेक्टोना। दिख रहा है क्या भाई, टेक्टोना ग्रेडियस, ये क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है सागवान, ठीक है। अगला है साल। साल वृक्ष होते हैं, ये भी फर्नीचर बनाने में काम आते हैं। देवदार है, चीड़ है, ये सारे किसमें आते हैं, आपके निर्माण संबंधी। अगला है साल। साल वृक्ष है, इसकी लकड़ी भी क्या होती है आपकी, इमारती लकड़ी होती है। तो इसका नाम है सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा, इसका नाम क्या आपका, सोरिया रोबस्टा। ये साल का वृक्ष होता है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला है शीशम। शीशम तो सबने देखी भी होगी। शीशम भी अलग अलग होती है, एक सफेद शीशम होती है, एक ब्लैक शीशम होती है। तो शीशम का वैज्ञानिक नाम होता है डलबर्जिया शीशु। डलबर्जिया शीशु, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। लकड़ी, जो शीशम की लकड़ी होती है उससे किवाड़ बनाए जाते हैं, या ये कह सकते हैं आप फर्नीचर बनाए जाते हैं। रोहिड़ा, इससे भी क्वेश्चन आता है। राज्य वृक्ष है राजस्थान का। रोहिड़ा क्या है, राजस्थान का राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष, तो ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका दूसरा नाम होता है मारवाड़ सागवान। जो मारवाड़ प्रदेश होता है उसका क्या कहा जाता है, सागवान, क्योंकि इसकी लकड़ी क्या होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। और ये चूरू जिला है आपके, इधर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब मारवाड़ में, मारवाड़ इलाका है ना। अब जैसे जयपुर जिला है, ये किस में आता है, ढूंढाड़ में आता है। तो ये मारवाड़ इलाके में उत्पन्न होता है, इसलिए इसको मारवाड़ का सागवान कहा जाता है।
ये बहुत कीमती होता है, जितना सागवान महंगा होता है उतना ही, और इसकी लकड़ी होती है वो बहुमूल्य होती है, बहुत महंगी आती है, सागवान जैसी आती है, इसीलिए इसको मारवाड़ का सागवान कहा जाता है। अपना राज्य वृक्ष भी है इसलिए और इम्पोर्टेंट हो गया। अब इसका नाम होता है टेकोमेला अडुलेटा, ये वैज्ञानिक नाम है, टेकोमेला अडुलेटा, ये इसका क्या है आपका वैज्ञानिक नाम है। तो इसको तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, तीनों चारों नाम ध्यान रखने इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन घूम फिर के आता रहता है, अर्धवार्षिक में आ जाएगा, वार्षिक में आ जाएगा, ठीक है। अब है खेजड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी का क्या है आपका, खेजड़ी क्या है, सॉरी, ये जो रोहिड़ा होता है इसका जो फूल होता है, राज्य इसका जो फूल होता है वो फेमस है, यहाँ वृक्ष नहीं आएगा भाई, हाँ राज्य पुष्प होता है इसका, रोहिड़े का पुष्प होता है भाई, और खेजड़ी होती है वो है राज्य वृक्ष, इसको करेक्शन कर लेना, ये पुष्प आएगा। रोहिड़े के पुष्प होते हैं आपके ऑरेंज कलर के, ऑरेंज कलर के आते हैं, यहाँ पुष्प लिख रहा भाई। खेजड़ी इसको राज्य वृक्ष कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया, प्रोसोपिस सिनेरिया। तो ये दो, इसका वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना, ये राज्य वृक्ष है, ये राज्य पुष्प है, ठीक है, इसका ये नाम भी ध्यान रखना है। इसको क्या कहा जाता है, जाटी भी कहा जाता है, थार का या रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि देखो जो रेगिस्तान डेजर्ट वाला इलाका वहां सिर्फ आपको यही देखने को मिलती है, और जो खेजड़ी होती है उसकी जड़ काम आती है, उसकी छाल काम आती है, उसके फल काम आते हैं, फल यानी सांगरी, उसके फूल काम आते हैं, पत्तियां, मतलब ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो काम नहीं आए, खेजड़ी का प्रत्येक भाग काम आता है, खेजड़ी का प्रत्येक भाग क्या आता है आपका काम आता है, इसलिए वैसे ही महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं देवदार। देवदार, देवदार पेड़ होता है जो आपके हिमालय क्षेत्र में ज्यादा मिलता है आपका, इसका वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए आपको, सिट्रस देवदारा, देवदार, इसका वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम है सिट्रस देवदारा। तो ये सारे किसमें आ गए आपके निर्माण संबंधी पादप, इसमें दो तीन ये क्या है आपके इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये अपन ने देखे निर्माण संबंधी पादप, इनमें ये दोनों इम्पोर्टेंट है, वैसे सबके नाम ध्यान होने चाहिए क्योंकि इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। मारवाड़ सागवान है, रोहिड़ा है, इसका नाम ये भी दे सकता है, ये भी पूछ सकता है, तो इसका नाम ध्यान होना चाहिए, खेजड़ी, देवदार है, शीशम, ठीक है। तो ये 4-5 है, ये आप ध्यान रखोगे, बाकी अपन कल करेंगे। आज थोड़ी प्रॉब्लम थी नेट की वजह से, कल नहीं होगी। थैंक यू।